नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल द टाइम्स इंडिया। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर जुड़ी हुई है बाहुबली अतीक अहमद से। आज सुबह सुबह बाहुबली नेता और पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद के भाई पूर्व सपा विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को प्रयागराज की पुलिस ने कौशाम्बी में उसके ससुराल से गिरफ्तार कर लिया। अशरफ के पास से एक पिस्टल और 5 कारतूस भी बरामद हुए। एडीजी प्रेम प्रकाश ने बताया कि अतीक के इंटर स्टेट गैंग में अशरफ सेकंड नंबर का बॉस था और लगातार अपराधों में शामिल था। ये लंबे समय से अशरफ फरार चल रहा था, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम अपर पुलिस महानिदेशक के स्तर से घोषित था और इसका डीजीपी महोदय को भी इसके इनाम बढ़ाने की संस्तुति की गई थी। आज भोर में हमारी टीम ने दबिश दी, जिसमें एसपी क्राइम, एसपी सिटी, सीओ सिविल लाइन खुलदाबाद, धूमनगंज का स्टाफ और ये सब हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज के नेतृत्व में आज किया गया। इनकी टीम को गाइड करने के लिए आईजी रेंज लगाए हुए थे। तो लगातार अभी अतीक गैंग पर दबाव बन रहा था, जो कि इंटर स्टेट गैंग है, जो IS 227 के रूप में यह गैंग दर्ज है और इन सभी की हिस्ट्री शीट खुली हुई है। जो हिस्ट्री शीटर है अतीक, जिसका 39 हिस्ट्री शीट है, वो अभी जेल में है। इसका भाई है ये अजीम और अशरफ, इसकी भी हिस्ट्री शीट खुली हुई है 93A और लगातार ये जराइम में शामिल थे। अशरफ के ऊपर शाहगंज, खुलदाबाद, धूमनगंज, सिविल लाइन सहित कई अलग अलग थानों में 30 मुकदमे दर्ज हैं। 5 मुकदमों में वो वांछित था और सीबीआई को भी उसकी तलाश थी। 33 मुकदमे लगभग इन पर दर्ज हैं। अभी 5 मुकदमे में इनकी तलाश जारी थी। सीबीआई द्वारा भी एक मुकदमा इनके द्वारा अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है इनके खिलाफ। अशरफ 3 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार था। उसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित था। अशरफ का राजनीतिक करियर साल 2005 के कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ था। तब अतीक अहमद फूलपुर से सपा के टिकट पर सांसद बने थे। अतीक ने अशरफ को शहर पश्चिमी की सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़वाया, लेकिन अशरफ को बसपा के राजू पाल ने हराकर विधायक की सीट पर कब्जा कर लिया। शहर पश्चिम से बाई इलेक्शन जीतने के बाद जनवरी 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की सुलेम सराय के पास घेर कर चारों तरफ से गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप अशरफ पर लगा और उसके भाई अतीक अहमद पर 120B के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ। उस वक्त सपा की सरकार थी, तो लिहाजा सपा पर अशरफ को बचाने का आरोप लगता रहा। उसके बाद विधानसभा के चुनाव में अशरफ सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को हराकर विधायक बना। विधायक बनने के बाद अशरफ अपने भाई बाहुबली अतीक के नक्शे कदम पर चलते हुए कई अपराधों में शामिल हुआ। रंगदारी, जमीन पर कब्जा, गवाहों को धमकाने और अपहरण कराने जैसे संगीन मामले अशरफ पर दर्ज होने लगे। और यहाँ इनका काफ़ी ज़मीनों के मामले में, लोगों की हत्या कराने में, भाड़े पे हत्या करने में इनका बराबर नाम आ रहा था। यूपी में मायावती की सरकार बनने के बाद दोनों माफिया भाइयों के बुरे दिन शुरू हुए थे। अतीक 1 साल बाद पुलिस की पकड़ में आए, जबकि अशरफ सालों तक फरार रहा। अब यूपी में निजाम बदलने के बाद दोनों माफिया भाइयों की मुश्किलें फिर बढ़ गईं। अतीक गुजरात जेल में बंद है और अशरफ को 3 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अतीक का यह भाई अतीक गैंग का डिप्टी बॉस है, जो बराबर गैंग संचालित करता आ रहा है। IS 227 गैंग की बात करें तो खुलदाबाद में अतीक की हिस्ट्री शीट खुली है, जिसमें अतीक के जुर्म की फहरिस्त उनके कद से भी लंबी है। इस गैंग में 227 लोग चिन्हित हैं, जिनमें कुछ सलाखों के पीछे तो कुछ फरार हैं। अभी हाल ही में एक गैंग पर शिकंजा कसने के लिए आईजी ने 66 सक्रिय सदस्यों की लिस्ट पूर्व SSP सत्यर्थ अनिरुद्ध पंकज को सौंपकर कार्यवाही का निर्देश दिया था, जिसमें 1 दर्जन लोग पकड़कर जेल भेजे गए थे। ये सभी लोग अतीक और अशरफ के इशारों पर कोई भी जुर्म करने से नहीं हिचकिचाते थे। प्रयागराज से फैसल आफाक की रिपोर्ट।